वर्मा जी क्या कहेंगे, आम आदमी पार्टी ने 90 सीटों पर चुनाव लड़ने का जो निर्णय लिया था उस पर कहीं ना कहीं डगमगा रही है। इंडिया गठबंधन में जाने के आम आदमी पार्टी के जो है आसार नज़र आ रहे हैं। क्या कहेंगे इसको लेके? क्या 90 सीटों पर लड़ेगी या इंडिया गठबंधन के साथ चुनाव लड़ेगी? नमस्कार। हमारी आम आदमी पार्टी के जो शीर्ष नेता हैं, हमारी संगठन जो कमेटी है वो इन तमाम चीज़ों पर विचार कर रही है और हमारा केवल ध्यान आम आदमी पार्टी का आम आदमी के जीवन स्तर की तरफ रहता है। आम आदमी का जीवन कैसे बेहतर हो, कैसे उनकी ज़िंदगी आसान हो, इन विषयों को देखते हुए चाहे वो गठबंधन के रास्ते हों, चाहे जिस तरीके की रणनीति हमारे शीर्ष नेता बनाते हैं, तो हमारी तमाम आदमी के पार्टी के कार्यकर्ता अनुशासन से उनका पालन करते हैं और सभी आम आदमी पार्टी के लोग एकजुट हैं और आने वाले विधानसभाओं में आप देखेंगे आम आदमी पार्टी का प्रचार। ऐसा आह्वान हो रहा है कि भड़कल विधानसभा से आपका चेहरा नजर आएगा। क्या लगता है, आप विधानसभा में उतर रहे हैं क्या? हमारा अपना कोई निर्णय नहीं होता है। हम पार्टी के सच्चे सिपाही हैं, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं। जो आदेश होते हैं हम उनका पालन करते हैं और हमारा एक ही उद्देश्य है, हमारे फरीदाबाद की आम आदमी के जीवन के अंदर मूलभूत सुविधाएँ मिलें, उनको रोज़गार मिले, उनको जो हमारी 5 गारंटी हमारे अरविंद केजरीवाल ने दी हैं, 24 घंटे बिजली मुफ्त मिले, 24 घंटे बिजली मिले और लोगों को रोज़गार मिले, महिलाओं को थोड़ा रोज़गार भत्ता मिले, अनेक प्रकार की हमारी गारंटियाँ जो हमने दिल्ली में दी, पंजाब में दी, अब हरियाणा में अगर हमारी आम आदमी पार्टी की सरकार आती है तो यहाँ पर भी जो है ये तमाम गारंटियाँ देने के आप कह रहे हैं। गारंटियाँ तो आप जब देंगे, जो आपके विधायक प्रत्याशी थे उनका ये साफ साफ कहना है, सूत्रों से खबर है कि अगर पार्टी टिकट नहीं देती है तो सीधा पार्टी का बहिष्कार करेंगे। देखिए, आम आदमी पार्टी के अंदर इस वक्त चुनाव जो हो रहा है वो जनता लड़ रही है, क्योंकि बीजेपी कांग्रेस को नकार दिया है। वो 2 परिवार हैं, एक बीजेपी का परिवार आप जानते हो, कांग्रेस से तो गठबंधन की आपकी बात चल रही है, नकार कहाँ दिया है? और 2 परिवार हैं, यहाँ हम फरीदाबाद की बात कर रहे हैं, जो 2 परिवार हैं, एक इधर रहता है, एक नहर के पार रहता है, एक इस पार रहता है। इनका ही कब्जा रहता है इस क्षेत्र पे और इस हालात को लोगों को अपनी गुलामी में रख के और उनके शोषण करते हैं, उनके अधिकारों को छीन के रखा हुआ है। और फरीदाबाद की जो दुर्दशा बनी है वो आपके कैमरों से, मीडिया से, आम लोगों से छुपी हुई नहीं है। तो अगर कोई इन 2 परिवारों से हट के कोई नया चेहरा आता है या कर्मठ नेता सच्चे अच्छे लोग आते हैं तो फरीदाबाद की जनता का जीवन और अगर गठबंधन बनता है सरकार से तो चुनाव चिन्ह क्या रहेगा? झाड़ू रहेगी या हाथ रहेगा? देखिए, हमेशा आपने देखा है गठबंधन का जो निर्णय है वो तो हमारी संगठन लेगी। बिना हाथ के झाड़ू भी नहीं चलता और अकेला हाथ भी सफाई नहीं करता। तो हमारे पास अगर झाड़ू है, बड़ा सशक्त हमारा हथियार है। हम सारे जितने भ्रष्टाचार हैं, जितनी हमारी बुराइयां हैं, हम जनता को जिनसे दुखी है उन तमाम की हम सफाई करेंगे और हमें पार्टियों से ऊपर ये देखना है कि हमारी जनता कैसे सुखी है। अगर गठबंधन में सरकार लड़ती आपकी पार्टी को, जो ये 5 साल के जो आपके कार्ड बांटे जा रहे हैं, तो वो गारंटी लागू होंगी या ख़त्म हो जाएगी? नहीं, वो गारंटी, आम आदमी पार्टी की गारंटियाँ हर हालात में जनता तक पहुँचेंगी। हम दिल्ली में भी इस प्रकार से सेवा कर रहे हैं, पंजाब में भी कर रहे हैं और हरियाणा के अंदर भी हमारे। दिल्ली में तो आम आदमी पार्टी ने खुद अपने उससे चुनाव लड़ा है पार्टी की तरफ से, लेकिन गठबंधन की बात करी जाए तो गठबंधन में जब आप चुनाव लड़ रहे हैं, जो आप 5 साल की गारंटी का कार्ड बांट रहे हैं, तो वो कांग्रेस की तरफ से होगी, आपकी तरफ से होगी? देखिए, गठबंधन पे अभी विचार जो है हमारी संगठन मंत्री कमेटी कर रही है। जो निर्णय आएगा वो आपके सामने आ जाएगा। और जहाँ तक बात है गारंटी की, वो अटल गारंटी है। वो आपको हमारे केजरीवाल साहब एक बार बोल देते हैं, दूसरी पार्टियाँ कोई भी होंगी बोलेंगी, करेंगे नहीं, लेकिन आम आदमी पार्टी अगर कुछ बोल देती है वो करती है। आपने साक्षात रूप से पंजाब में, दिल्ली में सब देखा है और अब हरियाणा को मौका मिले आम आदमी पार्टी को, और आम आदमी पार्टी यहाँ की जन जन की सेवा करना चाहिए। आज 5 तारीख है और मनीष सिसोदिया ने साफ साफ कहा था कि 5 तारीख तक हो सकता है कि राष्ट्रीय संयोजक भी बाहर आ जाए, तो ऐसा कोई आह्वान नहीं हुआ है अभी तक। इसको लेकर क्या कहेंगे? दोषी हैं कहीं ना कहीं? ये कुछ संकेत हैं, कामनाएं समझिए आप जनता की, या आज हमारे सभी नेता जिनको साजिश के तहत अंदर किया था
एक एक करके सभी लोग स्वतंत्र हो रहे हैं और आम आदमी पार्टी की शक्ति को बढ़ा रहे हैं। और मैं आशा करता हूँ कि अभी आज ही सुप्रीम कोर्ट के अंदर बात चली है, पूरी सुनवाई हुई है और शाम तक या जल्दी देखेंगे हमारे अरविंद केजरीवाल जी आम आदमी पार्टी के आम आदमी के बीच में। वर्मा जी, मेरा एक छोटा सा सवाल है आपसे। जो ये घर घर जाके 5 साल की गारंटी कार्ड आपने दी है, यदि मान लीजिए आपकी सरकार नहीं आती है तो ये गारंटी कार्ड वैलिड रहेंगे या नहीं रहेंगे? ये गारंटी कार्ड अरविंद केजरीवाल जी के हैं, ये वैलिड रहेंगे। सरकार आम आदमी पार्टी की ही आ रही है, आप दूसरा प्रश्न सोच नहीं सकते और इनको तमाम गारंटियों को पूर्ण किया जाए। पूरा कॉन्फिडेंस है, पूर्ण विश्वास है, क्योंकि अब आम आदमी त्रस्त हो चुका है अन्य किसी पार्टियों की सत्ता को, हुकूमत को स्वीकार। इन्होंने ने 7 प्रत्याशी अपने उतार दिए हैं। वहीं बात की जाए जेजेपी की, 27 प्रत्याशी उतार दिए। कल रात को बीजेपी की लिस्ट आई थी, 67 प्रत्याशी उतार दिए और अभी तक कांग्रेस की और आम आदमी पार्टी की लिस्ट नहीं आई है। और आप कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी की सरकार आएगी, कैसे आप कह सकते हैं? लिस्ट अभी 1-2 दिन में सभी की उतर रही है। अगर आज आप बता रहे हैं जो बीजेपी की, जेजेपी की, जिनकी भी आई हैं, ये सब स्वार्थ की पार्टियां बन चुकी हैं। शहर का जो हालात हुआ पड़ा है, ये आए चुनाव में ना आए, अब जनता को इनको ज़रूरत नहीं है। अब जनता को आम आदमी पार्टी की ज़रूरत है और आम आदमी पार्टी जो गारंटी दे रही है, जो फरीदाबाद की ज़रूरतें हैं, फरीदाबाद के अंदर विकास कार्य हों, इंफ्रास्ट्रक्चर हों, जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट उद्योग खड़े हों यहाँ पे, हमारे क्रिकेट स्टेडियम अधूरा पड़ा वो फिर से अच्छे हों, जिलों का सुंदरीकरण हो, कॉरिडोर बने, मेट्रो का भी विस्तार करें हम फरीदाबाद के अंदर, युवा को खास तौर पे रोज़गार मिले, IT हब बनाएं। तमाम आम आदमी पार्टी की नीतियाँ हैं जो हर आम आदमी के परिवारों को सुख और सुविधाएं देगी, जबकि अन्य पार्टी के जो बाहुबली नेता देख रहे हैं केवल अपने अपने परिवारों को पालते हैं। जनता से मेरा अपील है, अब जो चुनाव आ रहा है उसमें किसी प्रलोभन, किसी इनके छलावे में ना आए, केवल ही केवल अपने बच्चों के भविष्य को देखें, अपने परिवार के भविष्य को देखें। जबकि ये अगर आप इन लोगों को जिताते हो, पिछले 30 साल तक 2 परिवार जीत चुके हैं, लेकिन जनता मेरी हार जाती है, तो इसलिए इस बार आम आदमी को जिताना है, आम आदमी पार्टी को जिताना है।